Hello students, a very good morning to one and all. In last lecture we have covered the relative merits and the limitations of the NDT. Okay, and the today's topic is the various physical characteristics or discontinuities of materials and their applications in NDT. Okay, that means we have to cover basically there are two topics. First one is the physical characteristic of various materials, or in other terms you can say that the discontinuities or flaws or defects in वेरियस प्रोसीजर दैट मीन्स आप हो सकता है वो कास्टिंग डिफेक्ट हो सकता है आपका वो फोर्जिंग हो, मशीनिंग हो, या फिर आपका वेल्डेड असेंबली में हो। ठीक है, तो उनमें जो भी आपका डिफेक्ट्स हैं, जो भी आपका फ्लॉज हैं, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली स्टडी करनी है। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस देयर आर वेरियस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और डिसकंटिन्यूटीज और फ्लॉज और डिफेक्ट of any component which are listed below. First of all, I am going to discuss about the scare. Sometimes it's called scar, sometimes it's called scare. Okay, you can see very well in the diagram. It is a shallow blow which is generally found on the flat surface after casting. होता क्या है आपका, जब स्टिकिंग प्रॉपर्टी आपका कई बार बहुत अच्छी नहीं होती है, जो आपका दैट मीन्स जो हम लोग सैंड प्रिपेयर करते हैं, मॉल्ट प्रिपेयर करते हैं ना, तो इनमें स्टीम प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं है और कुछ पार्टिकल आपका मान लिया मॉइस्चर कंटेंट आपका हाई ज़्यादा है तो वो कूप एंड ड्रैग के साथ स्टिक कर जाते हैं। और जब हम लोग कैविटी वहाँ पे बनती है, ठीक है ना, तो जैसे हम पैटर्न वहाँ पे रिमूव करते हैं तो वो कुछ आपका वहाँ पे कैविटी एक्स्ट्रा कैविटी वहाँ बना लेता है। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होता है, जब आप मल्टीमीटर का पूर करते हैं तो कुछ इस टाइप का शेप आपका, कुछ इस टाइप का ये डिफेक्ट्स आपको यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। सेकंड आता है आपका पोरोसिटी। पोरोसिटी आपने इससे आप इससे आप काफ़ी फैमिलियर हैं क्योंकि आप इसके बारे में पहले कई बार पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट में, which we have covered in fourth semester. Okay, so porosity is arises due to reduction in solubility of gases during solidification. That means जब आपका solidification होता है, ठीक है ना, आफ्टर पूरिंग मेटल आप जब सॉलिडिफाई करते हैं तो जब क्रंच होता है, क्रंचिंग होती है, तो जब क्या हो, गैसेज आपका पूरी तरफ से आपको उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप की आपका ब्लो होल या पोरोसिटी आपको वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना। सेकेंड आता है आपका थर्ड वन इज गैस होल्स। ओके, गैस होल्स इज अ रिजल्ट फ्रॉम एंट्रैप्टिव गैसेज ऑफ स्फेरिकल सरफेस। दैट मीन्स जो आपका जो भी वहाँ पे गैसेज हैं आपका जब इंटरप्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से आपका ये गैस होल्स डिफेक्ट्स आपका वहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स बाहर जब नहीं निकल पाते हैं आपका उस मॉल्टेन मेटल से, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गैस होल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप। ड्रॉप इज़ अ इरेगुलर शेप प्रोजेक्शंस ऑन कोप। ठीक है ना, देर आर बेसिकली टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ड्रॉप एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वेट वॉश। ठीक है ना, तो ये सेम टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, बस जो आपका जो ड्रॉप है वो कहाँ पे आता है, वो हमेशा किस में आता है, वो कोप में आता है, जबकि जो आपका जो वॉश है वो किस में आता है, आपका ड्रैग में आता है। ठीक है, बोथ आर द सरफेस डिफेक्ट्स। ओके, इसमें नेक्स्ट है आपका ड्रॉस। ड्रॉस और लाइट वेट इम्प्योरिटीज अपियरिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द कास्टेड प्रोडक्ट। अब ये जहाँ पे आप किसी बात कर रहे हैं आपका लाइट वेट इम्प्योरिटी की, तो आपको पता है कि जब हम लोग मोल्टेन मेटल को स्प्रू के थ्रू आपका वहाँ पे फिल कराते हैं कैविटी में, तो सबसे पहले स्प्रू के थ्रू क्या करते हैं, आपका स्प्रू जहाँ पे स्प्रू की डिज़ाइन करते हैं उसके जस्ट नीचे क्या करते हैं हम लोग, एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल का पॉन्ड हम लोग तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है जो डेंस इम्प्योरिटी है उसका जो इम्पैक्ट लोड पड़ता है उस वो ताकि वो बियर कर सके, इसलिए हम लोग उसको रिफ्रैक्टिव मटेरियल से बनाते हैं उसका पॉन्ड। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या होता है आपका डेंस इम्प्योरिटी आपका कलेक्ट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्किम बॉब बोलते हैं। और उसके बाद जो आपका लाइट इम्प्योरिटी है उसको आपका रिमूव करने के लिए हम लोग जो गेट की डिज़ाइन करते हैं, तो गेट के जस्ट पहले क्या होता है वहाँ पे हम लोग स्ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करता है, वो लाइट इम्प्योरिटी को आपका वहाँ से स्ट्रेन करता है, दैट मीन उसको जब एक टाइप की छन्नी यानी छान लेता है। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ही आपका स्मॉल जो इम्प्योरिटी है वो वहाँ से दैट मीन्स इंटर कर जाती है।
ठीक है ना, गेट के अंदर एंटर कर जाती है। अब वही बाद में क्या होते हैं, ड्रॉस जो डिफेक्ट आपको वो सरफेस में आपको दिखाई पड़ता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द डर्ट। डर्ट इज अ फीमेल प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑन द कास्टिंग व्हेन सम एम्बेडेड सैंड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। क्या होता है कि जिस कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिडिफिकेशन के बाद रिमूव हो जाते हैं आपका, ठीक है ना, तो उसके कारण से क्या होता है यहाँ पे डर्ट डिफेक्ट आपको सामने दिखता है। ठीक है ना। बकल, it is a long fairly shallow broad V shaped depression on the casting surface। ये दोनों अपर और लोअर सरफेस दोनों में हो सकता है। ठीक है ना, दैट मीन्स आपका पोप एंड ड्रैग दोनों में हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वी शेप्ड का, वी नोच टाइप का जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बकल बोलते हैं। वॉश मैंने आपको पहले बता दिया। मिश्रण क्या होता है ये भी आप अच्छे से जानते हैं, कई बार हम उसके बारे में डिस्कस किए हैं। मिश्रण इज द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मोल्टेन फ्लूइड ऑन द मोल्ड कैविटी। दैट मीन्स क्या होता है कि यदि पूरी जो कैविटी है जब आपका पूरी तरह से फिल नहीं हो पाती है, ठीक है, कुछ आपका कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऐसे होती हैं कुछ जो जहाँ पे क्या होगा कि कैविटी वहाँ पर आपका मल्टीमीटर कैविटी में पूरी तरह पहुँच नहीं पाता है, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट्स आपका इस तरह के आपका डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कोल्ड शट। इट इज़ ए टाइप ऑफ मिश्रण, ये इसी का एक टाइप है या कह सकते हैं ना, जिसमें क्या होता है, इट इज़ टाइप ऑफ मिश्रण अकर्स एट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग हैविंग गेट्स इन इट्स टू साइड्स। दैट मीन दोनों साइड से क्या हो आपका यहाँ पे मोल्टेन मीटर पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है यहाँ पे ये डिफेक्ट आपको इस तरह से दिखाई देता है, कोल्ड शट। ओके, नेक्स्ट वन इज स्कैब। Scab is a high projection which occurs when a portion of mold face lifts and metal flows underneath in a thin layer। जब क्या होता है कि जो मोल्टेन मेटल है वो जो सैंड पार्टिकल हैं, दैट मीन्स जो आपने मोल्ड तैयार किया है उसके नीचे आपका काफ़ी एक लेयर तक आपका एब्जॉर्ब कर लेता है दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी जोन में, ठीक है ना, पर्टिकुलर आपका किसी एरिया में, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे जो डिफेक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेड टेल। रेड टेल आपका सिमिलर वही वीनोच वाली प्रॉपर्टी इसमें भी रहती है। दीज आर द स्ट्रिक्स ऑन द लार्ज फ्लैट सर्फेसेस। ये हमें मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, आपका लार्ज फ्लैट सर्फेसेस में आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्वेल। स्वेल अकर्स ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द माउल्ड कैविटी आफ्टर पूरिंग। दैट मीन्स आपका क्या बोलते हैं, पूरिंग के दौरान क्या है, आपका कैविटी में ना, कैविटी जो कैविटी फिल करने के बाद भी क्या होता है कि मोल्टेन मेटल जो भी जो इसकी वॉल्स हैं, आपका जो निबल्स वॉल्स हैं, वहाँ भी क्या होता है आपका, दैट मीन्स मोल्टेन मेटल आपका वहाँ पे भी स्ट्राइक करता है और वहाँ पे क्या होगा, उसको सक करता है। ठीक है ना, जिसके कारण से ये इस तरह का आपका डिफेक्ट आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रनआउट। रनआउट आपको डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, जहाँ पे जो जो मोल्टेन मेटल है वो जो उसकी वॉल से आपका यदि सफिशिएंट इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या करता है कि जो मोल्टेन मेटल को वो आपका दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या करता है, वहाँ पे वो स्ट्राइक करता है, वो इम्पिंज करता है, वो शक करता है मोल्टेन मेटल को, जो मोल्ड है, ठीक है, जो आपने मोल्ड तैयार किया है, ठीक है, जो सैंड है आपका वो उसमें आपका इम्पिंज करता है, अंदर पेनिट्रेट करता है। इसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे इस टाइप के डिफेक्ट्स आपको देखने के मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हॉट टीयर। हॉट टीयर इज ए फॉर्म ऑफ रप्चर प्रोड्यूस्ड बाय द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द कास्टिंग व्हेन इट इज नियर द सॉलिड टेम्परेचर। ठीक है, दैट मीन्स जब हम लोग इसको सॉलिडिफाई करते हैं आपका, तो यदि मल्टी डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस के कारण से वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, वो इंड्यूस होता है, और वहाँ पे आपका हॉट टीयर नाम का डिफेक्ट इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थे आपका किसके जो डिफेक्ट्स हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, ये था बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, इम्प्योरिटी, तो ये था आपका इनहेरेंट डिसकंटिन्यूटीज़ में हम लोग आता है जनरली, जो हमें कास्टिंग में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका फैब्रिकेशन एंड प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूटीज़। ओके, उनमें से आपका फैब्रिकेशन में जैसे आपका सीम्स है, दीज आर सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़ एंड अपीयर्स एज ए लॉन्गिट्यूडनल स्क्रैचेज और फोल्ड्स इन द मटेरियल। दैट भी जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, साफ्ट लिया है या बार लिया है, वहाँ पे क्या होगा, एक लाइन टाइप की वहाँ पे जनरेट हो जाती है जो आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, दैट उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीम्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका
stringers. These are non-metallic inclusion in slabs or billets that are thinned and lengthened in the direction of rolling. Okay, तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंगर्स देखने मिलते हैं कहाँ पे, जो भी मेटालिक इंक्लूजन है, जो अभी आप हम लोग कहीं भी हो सकता है, जैसे स्लैब है या बिलेट है, ठीक है, तो ना जो इसी डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका लैब्स है। लैब्स आर द डिसकॉन्टिन्यूटीज irregular control caused by the folding of metal in a thin plate on the surface at forged product। दैट मीन जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं, बेसिकली आपका फोर्जिंग डिफेक्ट ही है आपका, कहीं तो फोर्जिंग में रोलिंग भी आपका फोर्ज का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। दैट मीन्स हो सकता है आपका हॉट रोल्ड है आपका या कोल्ड रोल्ड है, तो आपको क्या हो वहाँ पे इस तरीके की जब आपका डिसकॉन्टिन्यूटी आती हैं आपका ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ थिन शीट और मेटल, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लैब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फोर्जिंग बस्ट और क्रैक्स। ओके, इट अकर्स व्हेन अ मटेरियल इज फोर्ज एट टेम्परेचर एट विच इट कैन नॉट विदस्टैंड एट हाई इंटरनल स्ट्रेसेस। दैट मीन्स क्या कह रहा है कि आपको जो फोर्जिंग बस्ट कहाँ पे आते हैं कि मान लीजिए जितना आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपका हीट वहाँ पे नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या कई बार आपका, ठीक है, और उसके पहले ही आप हैमरिंग एक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है, या आपने मान ली हीटिंग तो प्रॉपर प्रोवाइड की, लेकिन क्वेंचिंग आपका जल्दी हो गई, वो कूल्ड हो गया, आपने सही टाइम पे आपका वहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो उसके कारण से क्या होते हैं वहाँ पे इस टाइप के क्रैक आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्जिंग बस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्डिंग डिफेक्ट में आपका बेसिकली आपका जो आता है ना, वो है आपका क्रैटर क्रैक है, ठीक है। दैट मीन्स क्रैटर क्रैक इज नथिंग बट द व्हेन अ वेल्डिंग आर्क इज ब्रोकन a crater will form if adequate molten metal is available to fill the arc cavity। That means sufficient amount of molten metal is available on the welded zone even but वेल्डिंग आर्क इज ब्रोकन, वेल्डिंग आर्क आपको सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, तो उसके कारण से आपका यहाँ पे क्या होते हैं, जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैटर क्रैक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन आपको ये तो डायग्राम से आप इससे भी आप फैमिलियर हो काफ़ी। स्लैग इंक्लूजन अकर्स व्हेन कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, फ्लक्सेस एंड इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल दैट आर ट्रैप्ड इन द वेल्ड जोन। दैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्साइड्स हैं आपका वो मॉल्टिन स्टेट में के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो उसके कारण से यहाँ पे इंक्लूजन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन। when the depth of welded joint is insufficient, that means sufficient आपका वेल्डिंग नहीं हो पाती है, जिस डेप्थ तक पहुंचना चाहिए वहाँ तक आपका मॉल्टेन मेटल आपका दैट मीन्स वहाँ पे तक फिल नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंडर फिलिंग। अंडर फिलिंग अकर्स व्हेन जॉइंट्स आर नॉट फिल्ड प्रॉपर्ली। दैट मीन्स ये दोनों आपका लगभग सेम ही है, अंडर फिलिंग हो या इनकम्प्लीट फ्यूजन हो। इनकम्प्लीट फ्यूजन मीन्स क्या होता है, वहाँ पे आप प्रॉपर हीट आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका पूरा वो मॉल्टेन फॉर्म में आ जाए, ताकि वो साइज अपना रिगेन करके पूरा आपका प्रॉपर फिलिंग कर सके, ठीक है ना। अंडर फिलिंग में क्या है, अकर्स व्हेन द जॉइंट्स आर नॉट फिल्ड प्रॉपर्ली। दैट मीन्स यहाँ भी आपका सिमिलर ही है, जब जॉइंट आपका प्रॉपर्ली हम लोग फिल नहीं करते हैं, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ आपका इलेक्ट्रोड हो या विद द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल है, ठीक है, तो वहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फिलर मटेरियल इफ नॉट प्रोवाइडेड देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज जनरेटेड। ओके, नेक्स्ट है आपको अंडर कटिंग। अंडर कटिंग अकर्स ड्यू टू मेल्टिंग अवे ऑफ द बेस मेटल। दैट मीन्स क्या हुआ, आपको क्या हुआ कि जहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे क्या हुआ, दैट मीन्स आपने उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दी, जिसके कारण से क्या हुआ, वो मल्टीमीटर साइड से निकल गया, साइड से बह के बाहर आ गया, तो जिसके कारण से क्या होगा, वहाँ पे गैप आपका या नोचेस जनरेट हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर कट बोलते हैं, अंडर कटिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लैमिलर टीयर्स है आपका। लैमिलर टीयर्स अकर्स ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द रिस्ट्रेंट मेंबर इन द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कूलिंग। कूलिंग के दौरान जब आपका सॉलिडिफिकेशन होता है तो वहाँ पे है इस टाइप का, वहाँ पे श्रिंक करता है मेटल, तो उसके कारण से यहाँ पे लैमिनर टीयर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो भी आपका जो एक टाइप का डिफेक्ट है। ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग, डिस्टॉर्शन एंड वैपिंग, या कई बार आपका इसको डिस्टॉर्शन रैपिंग भी बोल देते हैं, वहाँ पे डब्लू साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग अकर्स ड्यू टू डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वेल्डेड असेंबली। दैट मीन्स क्या हो आपका,
हर जगह आप दैट मीन्स वहाँ पे इंटरनल एक्सपेंशन जो हो रहा है वो भी आपका वो भी कंटिन्यू वेरी उनमें उसमें भी वेरिएशन है। और जो वहाँ पे जो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मटेरियल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण आपका यदि होमोजेनियस मटेरियल नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन भी आपका डिफरेंट तरीके से होता है। तो उसके कारण से जो वेल्डेड असेंबली है उसमें इस टाइप के डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन और रैपिंग बोलते हैं। तो ये आपका वेल्डिंग डिफेक्ट है। उसके बाद कुछ मिसलिनियस डिफेक्ट हैं, जैसे आपका ब्लस है, ठीक है ना। Dust causes due to shear stresses between the molecules during injection and may be due to small gate और फास्ट इंजेक्शन स्पीड। दैट मीन्स यदि आप काफ़ी स्पीड से मोल्ड आपका यहाँ पे इंजेक्ट कराते हैं या गेट का जो ओपनिंग स्पेस है वो काफ़ी कम है तो उसके कारण से आपका ब्लस टाइप का डिफेक्ट आपको सामने आता है। बर्न है, क्या है, बर्न इज ए discoloration, usually black, brown or dark yellow brown depending upon the severity, feels rough and crunchy, frequently accompanied by short in burn area। तो ये भी आपका डिफेक्ट्स हैं आपका। इसी प्रकार आपका कोल्ड फ्लो है, ठीक है ना। तो इन सब की आप एक बार रीडिंग मार लें। इनमें कुछ आपका डिलैमिनेशन है, आपका कंटामिनेशन है, जेटिंग है एंड शॉर्ट है, ठीक है। तो ये आपका दैट मीन्स कुछ ये डिफेक्ट्स हैं, ओके, क्लियर है आपका। तो ये आपका कुछ मिसलेनियस डिफेक्ट है, एक बार रीडिंग मार लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपका नेक्स्ट उसमें भी है। चलो एक बार हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सम ऑफ द बेसिक यूज़ ऑफ एनडीटी मेथड्स, और जैसे आपको कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लॉज डिटेक्शन एंड इवेल्युएशन में हम लोग जहाँ भी कोई फ्लॉ है आपका डिस्कॉन्टिन्यूटी है तो उसको डिटेक्ट करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लीक डिटेक्शन में कहीं पर कोई लीकेज है आपका पाइप में या कहीं भी तो वहाँ पर हम लोग डिटेक्ट करते हैं। लोकेशन डिटर्मिनेशन, ठीक है, दैट मीन्स लोकेशन आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। डायमेंशनल मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन के लिए, दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्रेस या स्ट्रेन एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी आपका इंडिविजुअली भी आपका ऑटोमोटिव है, आपका एयरोस्पेस आपका है, ठीक है ना। बाकी पावर प्लांट्स हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको हम लोग यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ है, ठीक है ना। चाहे आपको मशीन पार्ट हो, जैसे कास्टिंग है, फोर्जिंग है, सब जगह हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री प्लांट में हम लोग आपका यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियर है, आपका पेट्रोकेमिकल है, पावर है, रिफाइनरीज है, फैब्रिकेशन शॉप्स हैं, ओके। माइन प्रोसेसिंग एंड दियर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन प्रोग्राम जो भी हैं वहाँ पे हम हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो आई थिंक फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन इनफ, ओके। सो यदि कोई डाउट है बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।